मुसलमान ना होते ना इस भारत में, मैं कह रहा हूँ मुसलमान ना होते भारत में तो भाजपा के लोग भीख मांग रहे होते। सच्चाई बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पाखंडी ढोंगी अनपढ़ है, अशिक्षित है, किसी के पास डिग्री नहीं, अनपढ़ है, डिग्रियां भी नकली बनवा लेते, सारे भिखमंगे हैं, बाबा बन के भाग गए थे घर में से, तो काम नहीं हो पाया। टाइम की क्या जरूरत है, आप अपना पढ़िए। हाँ तो नमाज पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे क्यों नहीं भाई, सबको अधिकार है, संविधान में सबको अधिकार दे रखा है ना भाई, हर धर्म मजहब को फलने फूलने का अधिकार है, तो ये संविधान से ऊपर है क्या? ये तो बेईमान है। यही नहीं, जब लगता है तो मुसलमान ही याद आते हैं, मुसलमान ही लगता है भगवान भूल गए, इनका भगवान तो मुसलमान हो गया। जब ये मुसलमान को गाली देते हैं, जैसे भगवान को गाली देता ना आदमी कुछ नहीं होता, तो ये मुसलमान को गाली देने लगते हैं, तुरंत इन्हें लगता क्या बस अब भाजपा आ जाएगी। तो ये मुसलमान को मुद्दा बनाते हैं, अब उनका कोई मतलब नहीं है। और ये मोदी जी भी गए थे तो भाई मुसलमानों से जब इतनी नफरत है तो बिरयानी खाने क्यों गए हैं? नवाज शरीफ के यहाँ लपालप खा के आए, उसकी मम्मी को सॉल उड़ाया, अम्मी को नवाज शरीफ की, और पाँव छू के आ गए। तो ये क्या करने जाते हैं पाकिस्तान, ये बताओ ना, अपना खुलासा करें। और बिना बताए देश को गया ये आदमी। तो ये दूसरों के ऊपर उल्टी सीधे जो लांछन लगा रहे हैं, भाई सबका अधिकार है, कोई पूजा करे, पद्धति करे, नमाज पढ़े, कुछ भी करे, वजू करे, ये सबका हक है यार। भारत में संविधान इजाजत देता है इसकी वजू करने के लिए। और कोई कहीं भी बैठे उठे, जहाँ प्रेम है वहां बैठेगा। ये तो नफरती वायरस है, ये नफरती कीड़े हैं। अरे भाजपा नेता प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि सदन जो है नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी बनाया गया है। अरे तो क्या पढ़ने के लिए बनाया गया बताना? ये गाली देने के लिए बनाया कि मुल्ले कटुए बाहर निकल, संसद में मुल्ला कटुआ ये कहलवाते हो, शर्म को कराते हो, शर्मसार कराते हो संसद को। तब तुम्हें शर्म नहीं आई? उल्टी सीधी गालियां देते हो संसद में। ये आए कहाँ से भेड़िए? अगर आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पंडित चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग जिंदा होते तो थूकते संसद में इनके मुंह पे कि बेशर्मो, तुम्हारे लिए हमने आजादी पाई, तुम्हारे लिए हमने अपनी शहादतें दी है, तुम जैसे निकम्मों और हिजड़ों के लिए हमने शहादत दी, इसलिए नहीं। ताली हाथ पीटेंगे ऐसे फैलाएं जैसे कहीं कुछ मांगने आ गए हो। बेशर्मो, धर्म मजहब को मुद्दा में भगत सिंह ने भी कहा था, जिस देश में धर्म मजहब के नाम पे आतंक बचेगा वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और वही हालत है कि धर्म मजहब के ठेकेदार आ गए बन के, सबने अपनी अपनी दुकान दल्लों ने चला रखी है। कोई इस धर्म का नेता, कोई इस जात का नेता, कोई इस कौम का नेता, कोई इस कौम का, कोई कबीले का नेता, कोई किसी का नेता। मैं देश का नेता है कोई भूतनी का? देश का नेता कौन है? देश का कोई नहीं, जात पात धर्म मजहब के नेता बने हुए, बटे हुए हैं आपस में। तो जो खुद बटे हुए हैं देश को इकट्ठा कैसे कर लेंगे, कैसे जोड़ देंगे? तो ये नहीं जोड़ सकते देश को। तो आपको क्या दिक्कत है, आप भी नमाज पढ़ते हैं? काहे के नमाज को पढ़वाना चाह रहा है बता? भजन कीर्तन बिना नमाज पढ़े? मैं तो भाई देश हित में बोलता हूँ, राष्ट्र हित में बोलता हूँ, ना हिंदू ना मुसलमान, मैं तो इंसान की बात करता हूँ, इंसानियत के लिए लड़ता हूँ। और इंसानियत के लिए हर कौम को लड़ना चाहिए, हर धर्म मजहब को लड़ना चाहिए। तो इंसानियत के लिए जो लड़ता है वो भारतीय संविधान की इज्जत करता है, लोकतंत्र की इज्जत करता है। और ये कहता है नमाज नहीं पढ़ेंगे संसद में, आवानी तो सिंगोल काय के लिए डाल दिया, और टुल्लू सा लगा के घुसेड़ दिया। क्या है सिंगोल? ये कहाँ से लाया है सिंगोल? वहां क्यों लगाया बीच में? अहमद विश्वकर्मा डाल रहे पिछवाड़े में, अपने क्यों नहीं डालता? सिंगोल लगा दी, काय के लिए लगाया सिंगोल? इसका क्या मतलब है बता? लोकतंत्र में क्या है सिंगोल का मतलब? सिंगोल का मतलब होता है राजशाही राजतंत्र। राजशाही राजतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, लोकशाही है। और लोकशाही में इसका कहीं भी कोई भी कहीं जगह स्तंभ नहीं है इसका। ये जो लगा है इसने, समझे नहीं कि लगा दिया सिंगोल। नमाज से सिंगोल का क्या कनेक्शन है? क्या भाई, अभी तो धार्मिक नौटंकी करते हैं। और ये कोई सिंगोल कहाँ है? यहाँ भारत की तो पद्धति नहीं है सिंगोल। ये तो यूरेशिया फ्यूरेशिया की है, विदेशियों की है। ये विदेशी जो लोग थे, कोई कंट्री थी वहां से विदेशी भगोले आए तो उनका है ये यूरेशिया वालों का सिंगोल फिंगोल। यहाँ का कुछ नहीं है। यहाँ का तो वो था अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ को क्या बना दिया इन्होंने? उस प्रतीक चिन्ह को चिंगारता हुआ अशोक यूं बना दिया। उस शेर को भी बोले आदमखोर शेर बना दिया, जो शांति प्रिय शेर था उसमें। तो इनकी मानसिकता आदमखोर वाली है। ये भारत के लोगों को चैन से नहीं जीने देंगे। आदमखोर काबिज हो गए देश के ऊपर। कट्टर हिंदू नेता किसको मानते हैं? योगी आदित्यनाथ की हिम्मत? कौन कट्टर? कट्टर कौन है? काय का कट्टर है? कह रहे हैं कि दोनों में सबसे हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता कौन? कट्टर कौन है? आप बताइए ना। कट्टर हिंदू कौन है? योगी जी है कि कौन कट्टर है? कोई कट्टर नहीं है, चट्टर है, चाटुकार हैं। ये कोई कट्टर फट्टर नहीं है, देश को काट रहे हैं, समझे नहीं? ये कट्टर कहेंगे अपने, कट्टर हिंदू, उधर कहेंगे कटुआ। कट्टर भी और कटुए भी कह देंगे। और ये बताओ भर लेंगे अपना बटुआ पूरा देश का लूट के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं
कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। क्या चीज? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाँ, तो मोहन यादव कह रहे जय श्री राम कहना पड़ो जो बलात्कार होते हैं। अभी बलात्कार हुआ बे, वो कौन है, मोहन बांसुरी वादक, मोहन यादव हाँ बांसुरी बजा रहा तू वहां बैठ के, मोहन फोन। एक बात बता, शिवपुरी मध्य प्रदेश में एक बच्ची का, जो लड़की का बलात्कार हुआ, जो अंधी थी, अंधी बच्ची को उस बाबा ने नहीं छोड़ा। वो जो कौन था, वो जो बाबा, बहुत बड़ा बाबा था, अंधी बच्ची का बलात्कार करा, प्रेग्नेंट कर दी, अब उसके बच्चा भी पैदा हो गया और भूतनी का भाग गया हो। उसको जज और तेरे जैसे मुख्यमंत्री पैर छूते थे उसके। अबे बलात्कारी और बाबा ढोंगी पाखंडियों के पैर छूते जो बच्चियों का बलात्कार करता है, ये धर्म है? अंधी बच्चियों का रेप कर देते हैं, वहां जवाब देना। उसके घर पर, उसके आश्रमों पर बिल्डोजर कौन फिराएगा? तेरा बाप फिराएगा। मोहन मोहन, समझ गया नहीं? बकवास कर रहा। बेटियों के, जो अंधी बच्चियों का जो बलात्कार करते हैं बाबा, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। वहां के अधिकारी, IPS, IAS, SSP, सब लोग उसके पांव छूते, जज भी पांव छूते। बताओ, बलात्कारी और ढोंगियों के जज पांव छुएंगे तो बहन बेटियां सुरक्षित कहां रहेंगी? ये खुद बलात्कारियों की सरकार है, अत्याचारियों की सरकार है। दूसरे घरों पे बिल्डोजर बाबाओं क्या, ये जो शोषण करते हैं, भगवा के बेस में जो बलात्कार करते हैं, इनके खिलाफ कौन करेगा आंदोलन? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में करा बलात्कार उनकी पार्टी के लोगों ने, ठकाठक करके, और भूतनी के फिर जमानत मिल गई। कौन है जमानत दे रहा है? यही कैसी जमात तैयार की जा रही है इनके द्वारा? बलात्कारियों की जमात। भाजपा का मतलब बलात्कारी जनता पार्टी हो गई है। नंदा भाई, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है। ट्रेन में आपने वीडियो देखा? अरे भाई, बुजुर्ग को नहीं छोड़ रहे यार। गौमांस लेकर के जा रहा है। आज भाई गौमांस लेके जा रहा है। भाई बताइए, ये कौन है? दल्ले हैं, इनका काम ही है गाय के नाम पे ये धंधा करते हैं। गाय मांस तो खुद बिकवाते हैं, ये कई बार पकड़ेंगे। मोदी जी ने खुद कहा कि जो गौ रक्षक नहीं है, गाय के तस्करी करने वाले लोग हैं, गाय के नाम पे नौटंकी करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। मोदी जी ने खुद कहा इस बात को कि गौ रक्षक नहीं है, ये गौ भक्षक है, ये है जो धंधा कर रहे हैं गाय के नाम पे। ये मोदी जी स्वयं बोले थे, कई भाषणों में बोल चुके हैं। तो इसको समझना चाहिए कि गौ रक्षक ने कोई हिंदुत्व के ठेकेदार, कोई नौटंकी नहीं है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर धंधा करने वाले भिखमंगे हैं और मॉब लिंचिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है तो ये तेजी से मॉब लिंचिंग करते हैं, ताकि ये दिखाना कि हिंदू मुसलमान की पिच तैयार हो। और ये बताओ, बुजुर्गों को नहीं छोड़ रहे ट्रेनों में, स्टूडेंटों को भी नहीं छोड़ा। स्टूडेंट थे वो, स्टूडेंट भाई, हरियाणा में नहीं मारा एक नए लड़के को मॉब लिंचिंग के नाम पर? यो युवा था। और ये जो 70-75 साल के बुजुर्ग थे, वो स्टूडेंट नहीं थे जो उनके साथ बदतमीज। क्या पढ़ा लिखा उन्होंने? क्या बुजुर्ग का सम्मान नहीं जानते? क्या उनके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है? उनके बुजुर्गों के साथ कोई कुछ गलत करे तो फिर तो आप अपने किसी भी बुजुर्ग की, अगर भारत में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक की इज्जत नहीं करते, चाहे किसी भी कौम का हो, धर्म का हो, मजहब का, तो मुझे लगता है वो कीड़े ऐसे हैं जो नाजायज कीड़े हैं। समझे नहीं? कभी बाप नहीं आया पास में और अम्मा के पास कोई आइस पाइस धप्पा कर गया, उसके बाप को बना गया पप्पा। वो है ये भूतनी के हड़प्पा की पैदाइश। मूल्य टाइट हो रहा था, आपको दर्द क्या हो रहा है? कहा मूल्य टाइट हो रहे हैं? कहाँ से टाइट हो रहे हैं? कहाँ है बता, कहाँ पे टाइट कर दिए बता? डरे हुए मूल्य? नहीं, कहाँ डरे हुए हैं? मूल्य डरे हुए नहीं है, समझे नहीं? वो समझ रहे हैं आज की स्थिति, राजनीति के लिए भैंसी दरिंदे बैठे हुए हैं ये देश की संतलत पे, कहीं ना कहीं आदमखोर टाइप के बैठे हैं। और दूसरी पार्टियां भी समझ रही हैं। वो जानते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे ये आतंक मचवाना चाहते हैं, आपस में देश के भाईचारे, शांति और अमन को खत्म करना चाहते हैं, ये देश के बंटवारे कराना चाहते हैं। इसलिए मुसलमान शांत है, वो शांति प्रिय बना हुआ है, और इसीलिए सोच रहा है कि चलो झेल लेते हैं, कब तक करेंगे। और जिस दिन जन आक्रोश होगा, देश की जनता सब जान रही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे और अन्य कोई संप्रदाय के लोग हो, सब जान रहे हैं कि इस सरकार पर, हुकूमत पर तानाशाह लोग बैठ गए हैं, जो कहीं ना कहीं धर्म, मजहब और समुदाय के नाम पर आपस में उग्रवाद फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। यही वजह है कि लोग शांति से भी देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं देश के अंदर अराजकता का माहौल फैलेगा, और फैलेगा तो लोग समझ जाएंगे। और किस दिन कूच कर दिया 1-2 करोड़ लोगों ने दिल्ली की ओर, तो मुझे लगता है शेख हसीना की तरह भागेंगे, इनको तो 5 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा।